हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज जो पेपर हुआ उत्तराखंड एआरओ का जो पेपर हुआ है, तो जो आपके 150 क्वेश्चन थे, जिसमें हमारे 50 क्वेश्चन में मैथ और रीजनिंग है, सामान्य बुद्धि परीक्षण यानी कि खंड 2 है। तो उसका हम सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है ना। तो सारे क्वेश्चन का तो आज डेट कितनी होगी बेटा आपकी? 17 तारीख में आज जो पेपर हुआ था एआरओ का उत्तराखंड का, तो उसका सॉल्यूशन करा रहे हैं हम। तो सॉल्यूशन का देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपका ये था, पेपर इजी टू मॉडरेट था, ज़्यादा टफ भी नहीं था। तो पहला क्वेश्चन आपका ये है कि साइबरनेटिक्स में वो कह रहा है, शब्द में कौन से अक्षर का स्थल अंग्रेजी वर्णमाला के समान स्थान रखता है। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि सर हम इसे सीक्वेंस में लगा लें तब आ जाए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसकी आप काउंटिंग करो ऐसे करके, 1 2 3 करके, 1 2 3 4 5 करके करो। तो जो इसमें आई है, जो आई आता है 9 पे, तो जैसे हमारे अल्फ़ाबेट में आई 9 पे आता है, तो यहाँ पे आई आएगा। तो ऑप्शन कितना हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ऑप्शन कितना हो जाएगा जी? सी हो जाएगा। चलो जी, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन कह रहा है, वह शब्द चुने जो समूह के अन्य शब्दों से कम मेल खाता है। देखो, अदरक, प्याज, धनिया, आलू। देखो, अदरक और प्याज और आलू, तो ये सारे ज़मीन के नीचे के, तो क्या मिल जाएगा आपको? धनिया मिल जाएगा यहाँ से। यदि आप 1 से 100 तक के सभी संख्याएं लिखते हैं तो आप 5 कितनी बार लिखेंगे? ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, आप काउंट करके भी देख लोगे बेटा। 5 15 25 35 45 55, ठीक है, और 65 75 85 95, और 51 52 से लेकर देखोगे वहाँ पे 60 तक जाएगा। तो सारे काउंट करके देखोगे तो कितना मिलेगा आपको? 20 मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो आसान सा है, काउंट कर लोगे तो आप मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आपको मिल जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे कह रहा है कि अर्थपूर्ण अनुक्रम में व्यवस्थित करिएगा। यहाँ पे देखो, ये हिंदी का भी बनता है। ठीक है बच्चा, बट अब आते हैं बेटा 104 पे आते हैं। तो इन्हें एक सीक्वेंस में लगाना है। तो माय डियर, ये हिंदी का भी बनता है और इंग्लिश का भी। तो इंग्लिश वाले में देख लिया होगा तो आपने। तो सबसे पहले क्या आएगा यहाँ पे? सबसे पहले देखो, यहाँ पे वाक्यांश दिया है, अक्षर दिया है, शब्द दिया है और वाक्य दिया है। क्या दिया है? वाक्य भी दिया है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले आएगा क्या? अक्षर, सिलेबी जिसे बोल देते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर 2 आएगा। अक्षर से क्या बनेगा? शब्द बनेगा, फिर 3 आ जाएगा, और फिर बनेगा वाक्य, तो 4 आ जाएगा, फिर बनेगा वाक्यांश, तो पहला आ जाएगा। तो 234 एक आ जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे, यदि दो संख्याओं का योग 15 तथा उनका अंतर 7 है तो छोटी संख्या बताओ। वो कह रहा है दो संख्याओं का योग। तो आप दो संख्या ले लो, a प्लस बी ले लेते हैं, और इनका योग कितना है? 15 है। और वो कह रहे हैं दोनों का अंतर कितना है? 7 है। तो a माइनस बी ले लो, इनका अंतर कितना हो गया? 7। तो b से b कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बचेगा 2a इक्वल्स टू 7 5 12, यानी कि 22 बचेगा। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ से 2 से डिवाइड करोगे 11 आ जाएगी। और a की वैल्यू यहाँ पे 11 रख दो, तो 11 प्लस के b इक्वल्स टू 15 है। तो यहाँ से b 11 उधर जाएगा, तो b की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको? 4 मिल जाएगी। कितनी मिल जाएगी? 4। तो b की वैल्यू आ जाएगी 4। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 106 को देखो। तो 106 में आपको यहाँ पे देख रहे हो, क्वेश्चन मार्क की जगह पे निकालना है। तो यहाँ पे देखो, p हमारा कितने पे आता है? 16 नंबर पे, और f कितने पे आता है? 6 पे। तो 16 और 6 कितना होगा? 22। तो यहाँ पे 22 ही आ रखा है। ऐसे ही g 7 नंबर पे आता है, n आता है 14 नंबर पर, 14 और 7 कितना होता है? 21। तो यहाँ पे 21 आ रखा है। यहाँ पे देखो, e 5 पे आता है और j 10 पे आता है, 10 और 5 15, तो यहाँ पे 15 आ गया। ऐसे ही 27 लाइन आना, तो k कितने पे आता है हमारा? 11 पे आता है, और 11 में मैं 16 ऐड करूँगा तभी तो 27 बनेगा। तो 16 पे क्या आएगा? p। तो यहाँ पे आ जाएगा p। क्या आएगा जी? यहाँ पे p आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 106 का आंसर p, और यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा, p आ जाएगा। निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 107 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन बेमेल है? तो कौन सा बेटा? लक्षद्वीप हो जाएगा। यहाँ तो सिंपल ही क्वेश्चन था, ठीक है ना। हाँ, केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। चलिए, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 108 पे। तो वो कह रहा है यहाँ पे आपको ऐसा निकालना है। क्या निकालना है? सिंपल सा बेटा, क्वेश्चन पढ़ो आप। भारतीय नेता वाला ब्लॉक कौन सा है? ये वाला है।
वो कह रहा है गायक नहीं होना चाहिए, तो गायक वाला ये, और गायक के अंदर जो भी नंबर आ रहे हैं वो हटा देना है, को प्रदर्शित करता है। तो भारतीय, देखो तीनों चीज़ निकालनी है, भारतीय नेता बट गायक नहीं होना चाहिए, भारतीय होना चाहिए और नेता भी होना चाहिए। तो ये वाला जो 2 नंबर है ना, तो ये भारतीय भी और नेता भी बट गायक नहीं। तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा आपका 2, ऑप्शन ए आ जाएगा। ठीक है जी, चलिए अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर आ जाएगा आपका 109 आ जाएगा। तो 109 में देखो आप क्या कह रहा है यहाँ पे, तो बेंगलोर, नागपुर, भोपाल, लखनऊ। तो ये लखनऊ, भोपाल और बेंगलोर क्या है, कैपिटल है। नागपुर नॉट ए कैपिटल। ठीक है, चलिए जी अगले पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 110 पे। क्वेश्चन नंबर 110 क्या कह रहा है आपका, यहाँ देखो, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे बताना है आपको, क्या क्वेश्चन मार्क की जगह पे बताना। एक काम करो बेटा, यहाँ पे 16 और 6 का डिफरेंस कितना आएगा बेटा, 10। ठीक है ना, और यहाँ पे 5 और 2 का डिफरेंस कितना आएगा, 3। इस 10 का स्क्वायर करो और इस 3 का स्क्वायर करो, तो 10 का स्क्वायर कितना आएगा 100, और 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9। तो ये कितना बनेगा 109। तो यहाँ पे बीच में 109 ही आएगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे 22 में से 15 हटाओ तो कितना आएगा 7, और उस 7 का स्क्वायर कर दो तो कितना आएगा बेटा 49। ठीक है सर, ऐसे ही 21 में से 9 हटाओ तो कितना आएगा, 9 और 2 11, 2 आएगा। इस 2 का स्क्वायर कर दो, तो प्लस 2 का स्क्वायर कर दो तो कितना आया 4। तो 49 और 4 कितना हो गया 53 हो गया। ठीक है ना, अब समझ में आ गया होगा बीच का नंबर। अब इस 17 और 13 का डिफरेंस कितना आएगा 4, और 4 का स्क्वायर करेंगे, और यहाँ पे 51 और 48 का डिफरेंस कितना आएगा 3, 3 का स्क्वायर करेंगे, जोड़ दो, ये 16 और ये 9। तो 16 और कितना जाएगा जी 25। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। कॉर्नर कॉर्नर वाले का हमने क्या करा, डिफरेंस करके स्क्वायर करके सम कर दिया। ठीक है, चलिए जी, तो 25 आ गया था इसका आंसर। ठीक है ना, ध्यान रहेगा। अब आ जाओ आगे को, क्वेश्चन नंबर 111 पे। क्वेश्चन नंबर 111 कह रहा है, यदि 6 अंकों की संख्या 35 ए 7 9 बी 9 से भाज्य हो तो ए प्लस बी का मान बताना है। तो यहाँ पे बच्चों आपको 9 का डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए। जैसे मैंने कोई नंबर लिख दिया 3 4 7 2 2। ठीक है ना, मैं अब अगर आपसे पूछिए 9 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो 9 के डिविजिबिलिटी का रूल ये होता है बेटा कि नंबर के डिजिट का सम कर लो। नंबर के डिजिट का सम करेंगे तो अगर वो सम 9 से डिवाइड हो गया तो वो नंबर कम्प्लीटली डिवाइड है। तो देखो 4 और 3 7, और 7 14, और 2 16, और 2 18। अब 18 9 से डिवाइड हो जाएगा तो ये डिविजिबल है, ऐसे इसे चेक करेंगे। यहाँ पे देखो बेटा 3 और 5 8, और 7 15, 15 9 24, कितना हुआ 24, प्लस के ए और प्लस के बी। और ये चेक करना हमें 9 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। एक बार फिर जोड़ो इस नंबर को, देखो 9 और 7 16, और 5 21, और 3 24, और ए प्लस बी 9 से डिवाइड होगा नहीं होगा। अब ऐसे क्वेश्चन को क्या करें सर, ऑप्शन से उठाओ बेटा। अब ए प्लस बी का सम ही तो दिया, पहले यहाँ पे 12 रखो, तो 24 में 12 जोड़ोगे, तो 24 में जब 12 जोड़ोगे तो ये 36 बनेगा। क्या 36 9 से डिवाइड होगा, हाँ सर हो जाएगा। तो रिमाइंडर क्या आएगा यहाँ पे 0 आएगा। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा जी, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए जी अब आ जाओ, क्वेश्चन नंबर कौन सा आ गया 112 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 112। अब यहाँ पे देखो बेटा एक्स है, एक्स कितने पे आता है 24 पे, फिर टी है, टी कितने पे आता है 20 पे, और फिर पी है, पी कितने पे आता है 16 पे। देखो 24 से 20 हुआ, 20 से 16 हो गया, 4 4 कम हो रहा है, 16 से 12 हो जाएगा, 12 पे क्या आएगा एल आएगा। तो एल किस में, ऑप्शन ए में। ठीक है, और नीचे वाले का भी आप डिफरेंस निकाल सकते हो, यहाँ पे भी नहीं, 78 से 92 हो गया। ठीक है ना, 92 से 106 हो गया, यहाँ भी 14 14 ऐड हो रहा है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देख लो, ये भी आसान से क्वेश्चन था। यहाँ पे बेटा ये ऑड नंबर हैं, ये सारे ऑड नंबर हैं, और ये कैसे इवन नंबर हैं। तो ये 16 और 24 आ जाएगा, ऑप्शन डी आ जाएगा। ठीक है सर, अब यहाँ पे आ जाओ जी, क्वेश्चन नंबर 114 पे। तो क्वेश्चन नंबर आपका 114 क्या कह रहा है, ये तो बेटा डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है, आसान सा, आपने सबने कर लिया होगा। ठीक है ना, वो कह रहा है एक आदमी दक्षिण की ओर 30 मीटर चलता है, तो 30 मीटर ये चला गया दक्षिण की ओर। ठीक है सर, फिर वह अपने, हाँ 30 मीटर दक्षिण की ओर, फिर अपने राइट हैंड टर्न लेता है, राइट हैंड टर्न लेगा तो 30 मीटर ये जाएगा। ठीक है ना, फिर वह 30 मीटर ये चला गया, फिर वह बेटा लेफ्ट टर्न लेता है, फिर 20 मीटर ये चला गया, फिर लेफ्ट टर्न लेता है, फिर 30 मीटर ये चला गया,
और वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है, तो 30 तो ये हो गया और 20 ये थी तो 20 हो गया, 30 और 20 कितना हो गया, 50 हो गया। सिंपल था, कर लिया होगा। ठीक है, चलिए जी ऑप्शन ए आ जाएगा इसका। अब इसे देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 115, 115 देखेंगे क्वेश्चन नंबर, क्या देखेंगे जी, 115 देखेंगे क्वेश्चन नंबर। तो बेटा 120 आ रहा है, तो 120 के पास देखो किसका परफेक्ट स्क्वायर आता है सर, 11 का आता है। 11 का स्क्वायर होता है 121, 121 में से एक कम करो तो कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचा जी, यहाँ पे 728 है, 728 होता है बेटा 27 के स्क्वायर होता है 729, उसमें से एक कम करो तो 728 आ जाएगा। ठीक है सर। अब यहाँ देखो ये 13 का स्क्वायर होता है 169, एक कम करा 168 आया। इसके आसपास 380 के आसपास किसी का नहीं पड़ेगा, तो ऑप्शन डी आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 116 पे। अब बच्चों ने 116 में क्या करा होगा कि बहुत अपनी तरफ से ए और बी की वैल्यू सोचने लग गए होंगे। बेटा ऐसी बहुत सारी वैल्यू होती है, तो ऐसे क्वेश्चन को हमेशा ऑप्शन से करना चाहिए आपको। देखो जादू बताता हूँ मैं आपको, तो अगर आप सोच के करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। तो करना क्या है कि आपको ऑप्शन से वैल्यू रखनी चाहिए। ठीक है सर, तो देखो अब यहाँ पे बात को समझने की कोशिश करना। अगर मैं ऑप्शन ए को लेके चल रहा हूँ, तो ए की वैल्यू कितनी है बेटा, 4, तो मैंने यहाँ पे 4 रख दी। और बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 3, तो मैंने 3 रख दिया। और किस से मल्टीप्लाई करना है, 6 से। ध्यान दे रहे हो यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे जो आंसर में आना चाहिए, तो यहाँ भी यानी कि बी जो ये बी आया है ना, नीचे भी बी वही सेम आना चाहिए। अब 6 का 3 मल्टीप्लाई करोगे तो 18 आएगा, तो यहाँ पे 8 आया, कितना आना चाहिए था, 3 आना चाहिए, तो ऑप्शन ए कैंसिल हो गया, ऑप्शन ए गया। ठीक है सर, अब बी की वैल्यू रख के देखते हैं। ए की जगह पे कितना है, 4, बी की जगह पे कितना है, 2, 6 से मल्टीप्लाई करना, 6 दूनी 12। ठीक है सर, ये वाली वैल्यू यहाँ आ गई, 6 दूनी 12 हो गया, 6 छक 24 और 1 25, बट यहाँ पे भी 2 आना चाहिए था, ये भी खत्म हो गया, दूसरा ऑप्शन खत्म। तीसरा चेक करेंगे, ए की वैल्यू कितनी है बेटा, 3, बी की वैल्यू कितनी है, 4, और 6 से मल्टीप्लाई, 6 चौक 24, 4 आ गया। ठीक है, और 6 ते 18 और 2 कितना आया, 20, यहाँ भी 4 आना चाहिए, तो ऑप्शन बेटा सी भी खत्म हो गया। अब ये 3 का ऑप्शन तो खत्म हो गया, तो कौन सा ऑप्शन बचा, डी। इसे सॉल्व करो ना करो, कि सर सॉल्व करके दिखाना है इसे, देखो बेटा सॉल्व करके देखते हैं। ए की वैल्यू कितनी है, 2, बी की वैल्यू कितनी है, 4, और 6 से मल्टीप्लाई करना है, 6 चौक 24 का 4 2, 6 दूनी 8 कितना है, 6 चौक 24 का 4 2, 6 दूनी 12 और 2 14। देखो यहाँ भी बी, ये भी बी, ये भी बी, और ये आ गया ये 1 आ गया। यहाँ पे प्रूव होगी ना बात, यहाँ पे 1 था ना। ठीक है सर, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी। चलें जी, अब क्वेश्चन नंबर 117 आपने करा या नहीं करा है, क्वेश्चन नंबर 117 देखो जी, मैं करा देता हूँ आपको। 117 वो कह रहा है, एक परीक्षा में एक छात्र प्रत्येक सही उत्तर के लिए 8 अंक प्राप्त करता है और गलत उत्तर के लिए उसे 2 अंक मिलते हैं। यदि वह सभी 120 प्रश्न को हल करता है तो 260 अंक प्राप्त करता है, तो उसके द्वारा सही किए गए प्रश्नों की संख्या कितनी आ जाएगी बेटा, 50 आ जाएगी। तो देखो कैसे, एक बात बताओ, मैंने कहा कि 120 क्वेश्चन थे और सारे के सारे अगर उस बच्चे ने सही कर दिए तो एक नंबर कितना मिलेगा उसे, तो उसे कितना मिलेगा बेटा, एक क्वेश्चन कर ठीक करने का 8 अंक मिलेगा। तो 120 क्वेश्चन सही करने का कितना अंक मिलेगा, 12 96 सर 960 मिलेगा। ठीक है जी, ऐसी मैंने कहा उस बच्चे ने 120 के 20 गलत कर दिए, तो एक गलत पे कितना मिलेगा, 2, तो 120 पे कितना मिलेगा, 240, है ना। भाई गलत कर दिया तो नेगेटिव का साइन लगा दिया, और यहाँ पे मैंने एलिगेशन लगा दिया। अब यहाँ पे 960 में से 260 घटाओ तो कितना आएगा बेटा, 700। अब 260 में 240 घटाओ तो कितना आएगा, 500। इसका रेशियो ले लो तो ये आएगा बेटा 5 7, जो नीचे आता है ना ये नंबर ऑफ क्वेश्चन का रेशियो आता है। तो 7 और 5 कितना हुआ, ये 12, तो 12 यूनिट की वैल्यू कितनी, क्वेश्चन कितने, 120, 120 है ना, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 10। तो वो कह रहा सही सही वाला ये था, तो 5, तो 5 यूनिट में 10 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 50। तो उसने 50 क्वेश्चन सही करे, तो गलत कितने करे सर, 70। तो 50 आ जाएगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर आ जाएगा। ये बात क्लियर हो गई, हाँ सर ये बात क्लियर हो गई। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 118 पे, क्वेश्चन नंबर 118 पे आ जाते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 118 की अगर मैं बात करूं, वो कह रहा है बिना पॉलिश किया हुआ चावल खाना चाहिए। यानी कि पहला तो स्टेटमेंट है और दूसरा है रीजन। पॉलिश किए हुए चावल में विटामिन बी की कमी होती है, नहीं बेटा विटामिन बी की कमी नहीं होती है, किसकी होती है, विटामिन ए की कमी होती है। ठीक है ना, विटामिन ए की कमी होती है।
यानी कि ए तो सही है बट इसका स्टेटमेंट तो सही है बट इसका एक्सप्लेनेशन गलत है। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? सी आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? सी आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 119 देखेंगे। वो कह रहा है ए और बी की आयु का अनुपात कितना है? 4:3 है। तो हमने ले लिया बेटा 4x और 3x ले लिया। ठीक है सर। 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद, तो बेटा इसमें भी प्लस के 6 कर दो और इसमें भी प्लस के 6 कर दो, कोई दिक्कत थोड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो करेंगे तो वो कह रहा है 6 वर्ष बाद ए की 26 वर्ष का होगा। तो ये हो जाएगा 4x प्लस के 6 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। तो बेटा यहाँ से 4x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 20। तो एक्स वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी। तो वो कह रहा है बी की आयु बताओ। तो बी की यही तो थी, तो बेटा 3 × 5 कर दो तो ये आ जाएगी 15। अगर वो पूछे 6 वर्ष बाद तो 6 वर्ष बाद हो जाएगा 21 साल का। तो अब ये आ जाएगा फिलहाल ऑप्शन डी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। तो क्वेश्चन नंबर 119 हो गया है, 120 पे आ जाओ। 120 क्या कह रहा है? एक परिवार में प्रत्येक लड़की के भाइयों की संख्या उतनी ही है जितनी उसकी। देखो बेटा अक्सर देखो बहुत सारे यूट्यूबर ने, किसी ने 3 लगवा दिया आंसर, किसी ने 4 लगवा दिया है और फिर आपसे बोल दिया कि क्रॉस चेक कर लेना। तो अगर आपको क्रॉस चेक करना होता तो फिर वीडियो क्यों देखनी होती है? ठीक है ना। तो अगर पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन चाहिए तो बेटा इस चैनल को फॉलो कर सकते हो। तो इस पे आपके सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आते रहेंगे और कोई भी डाउटफुल वाला क्वेश्चन रहेगा नहीं रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैं इसे समझाता हूँ, प्रैक्टिकली समझाता हूँ इस क्वेश्चन को। देखो आज आपको वो कह रहा है बेटा एक परिवार है, प्रत्येक लड़की के भाइयों की संख्या उतनी है जितनी उसकी बहनों की संख्या है। ठीक है सर, मतलब लड़की के भाइयों की संख्या उतनी है जितनी उसकी बहनों की संख्या है। अगर उसकी बहन एक है तो भाई भी एक है, अगर उसकी बहन 2 हैं तो भाई भी 2 हैं। ठीक है सर, समझ गए। अब आगे अगला जो स्टेटमेंट है ना, गड़बड़ तो ये करता है। वो कह रहा है प्रत्येक लड़के की बहनें उसके भाइयों की 2 गुनी हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो, अब मैं यहाँ पे समझना, मैं तो यहाँ पे तो इधर तो ले रहा हूँ मैं बहन और इधर ले रहा हूँ मैं भाई। ठीक है सर, तो मैंने बहन ले ली ए बी सी और डी, 4 बहन ले ली। ध्यान देना भाई, 4 बहन ले ली। कितनी ले ली मैंने? 4 बहन ले ली मैंने, ए बी सी डी। ठीक है ना। और भाई ले लिए मैंने पी क्यू आर, 3 भाई ले लिए, 3 लड़की और 4 लड़की ले ली। ध्यान देना अब यहाँ पे। अब एक परिवार में प्रत्येक लड़की के भाइयों की संख्या उतनी है जितनी उसकी बहनों की है। अगर मान लो डी ये बोल रही है कि मेरे 3 बहन हैं, तो इसका मतलब इसके 3 भाई होने चाहिए। पहली लाइन यहाँ तक खत्म हो गई भाई, पहली लाइन तो यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिए जो कह रहा था। ठीक है सर, और अगली लाइन में देखो जितनी बनी यहाँ तक तो ख़त्म कर लिया हमने। और वो कह रहा है प्रत्येक लड़के की बहनें उसके भाइयों की 2 गुनी हैं। तो इसके भाई कितने हैं इस लड़के के? इस लड़के के भाई कितने हैं सर? इस लड़के के भाई हैं 2 और इनका 2 गुना इसकी बहन होनी चाहिए। तो 2 का 2 गुना कितना होगा जी? सर 2 का 2 गुना होता है 4। तो देखो 4 बहनें हो गई। तो अब कह रहा है परिवार में कितने लड़के हैं? तो परिवार में कितने लड़के हैं? ये 3 लड़के आ जाएंगे। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, 3 लड़के हो जाएंगे। बात समझ में आ गई जी? चलो अगले पे आ जाओ भैया। तो 120 हो गया जी हमारा। अब आते हैं हम 121 पे। किस पे आते हैं? 121 पे आते हैं। अगर मैं 121 की बात करूं, निम्नलिखित में श्रृंखला में गलत संख्या है, तो गलत आपको बताना है। ठीक है ना, क्या बताना है जी? गलत आपको बताना है। तो देखो 11 से 21 और 21 से कितना है 32 और 32 से कितना 41 और 41 से कितना 51 है। ठीक है, 11 दूनी 22 माइनस के 1 21 आया। ठीक है सर, और देखो ये फिर क्या हो रहा है यहाँ पे 21 है ना, 21 से 32 गए फिर हम, नहीं दोबारा चेक करते हैं हम, थोड़ा सा जस्ट वेट, दोबारा चेक करते हैं इसे। ठीक है भाई, तो देखो भैया पकड़ा, पकड़ में आ गया। देखो 11 से 21 पहुंचने पे कितना जुड़ रहा है? 10 जुड़ रहा है। और 21 से 10 जोड़ेंगे तो 31 आना चाहिए। कितना? 31। तो यहाँ पे कितना आ रहा है? 32। बट आगे भी चेक कर लेते हैं। अगर यहाँ पे 31 करते हैं और इसमें फिर 10 जोड़ते हैं तो 41 आ गया, फिर 10 जोड़ते हैं तो 51, यानी कि 32 है ना, ये गड़बड़ चल रहा है। 32 की जगह पे कितना आना चाहिए था? 31 आना चाहिए था। ठीक है साहब, ये बात हो गई। ये और भी आसान था क्वेश्चन था।
ठीक है ना। यहाँ पर भले ही प्लस प्लस के साइन दे रखे हैं बीच में, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना था। आप करो बेटा 3 × 4 × 5, इन 5 × 20 या 60, तो कितना आ गया, ये 60 आ गया। ऐसे ही 4 × 5 × 3, तो 5 × 20 या 60 आ गया। ऐसे यहाँ पे 5 5 × 20 = 140 आ गया, सबका मल्टीपल हो रहा है। ऐसे आप करो 10 × 5 × 0, किसी भी नंबर में जीरो का मल्टीप्लाई हो जाता है तो वो नंबर ही जीरो आ जाता है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन सी आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है, चलिए जी आगे आ जाओ बेटा। क्वेश्चन नंबर आपका है 123 आ गया। क्वेश्चन नंबर आपका कितना आ गया जी, 123। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 123 में नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट लगेगा, इसमें बाइनोमियल थ्योरम का कॉन्सेप्ट लगेगा। तो मैं वहाँ पे ये देखो डिटेल लेक्चर देख लेना वहाँ पे, ठीक है ना, वहाँ पे मैं इसे समझा दूंगा। तो इससे अभी आप और 100 क्वेश्चन नंबर 123 को देखो, मैं एक बात बताता हूँ आपको। देखो भाई अब कौन से क्वेश्चन पे आ गए हम आ गए 123 पे आ गए। तो 123 का जो क्वेश्चन देखोगे ना बेटा, ए इक्वल टू है 3 की पावर 34, बी इक्वल टू कितना है 2 की पावर 51, और सी इक्वल टू कितना है आपका 7 की पावर 17 है। ठीक है सर, तो एक काम करते हैं ना, इन पावर को सेम बना लेते हैं ऐसे क्वेश्चन को ना, नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। तो देखो ये है, जिसमें मैं समझा देता हूँ आपको। 3 की पावर कितना है बेटा, 34 है। तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, एक सेकेंड, मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, जैसे 34 को मैं ऐसे लिख दूँ, 3 का स्क्वायर की पावर 17। बोलो भाई, देखो अभी भी तो 17 दूनी 34 ही है। ठीक है सर, अब जैसे 2 है, 2 की पावर 3, और इसे लिख देता हूँ बाहर 17, तो ये ठीक है। अब ये 7 की पावर 17 है, कोई दिक्कत है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। अब बेटा ये 3 × 9 की पावर कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। और ये 8 की पावर कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। और ये 7 की पावर कितना हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा। ठीक है ना, मैंने इस 34 को ब्रेक कर दिया, ऐसे ही इसको 51 को ब्रेक कर दिया था। अब देखो यहाँ पे सबकी पावर कैसी बना दी हमने, सेम बना दी। अब पावर तो सबकी बराबर, और जिसका बेस बड़ा होगा तो वो नंबर बड़ा आएगा। तो देखो यहाँ पे ए वाला आ जाएगा, ऑप्शन ए वाला। कैसे, अब ये ए वाले की तो वैल्यू थी। ठीक है सर, किसकी थी जी, ए वाले की वैल्यू थी यहाँ पे। ठीक है, तो ए इज ग्रेटर, ए किससे बड़ा है, बी से, और बी किससे बड़ा है, सी से। तो अब समझ में आ गया होगा, हाँ सर ये समझ में आ गया हमारे। ठीक है ना, बोलो भाई ये बात समझ में आ गई। ठीक है ना, देखो यहाँ पे 9 की पावर 17, 8 की पावर 17 और 7 की पावर 17 बना दिया। ये बात क्लियर हो गई। बेस सेम, बेस हमने पावर को सेम कर दिया सबका, तो फिर आराम से पहचान लेंगे हम। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखो मिरर इमेज का है। तो यहाँ पे लगा हुआ है मिरर, है ना, दिया था उसने। यदि एक दर्पण को निम्नलिखित आकृति के दाईं ओर यानी कि राइट हैंड रखा दाईं ओर रखा गया है, तो आकृति का सही छवि क्या होगा। तो एक काम करो, जब मिरर लगा होता है तो मिरर में लेफ्ट और राइट चेंज होता है। क्या होता है, लेफ्ट और राइट चेंज होता है। तो ये इधर जा रहा है तो ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा। तो कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन डी आ जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन डी देखते हैं। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर जो 118 है ना, थोड़ा सा इसे भी चेक कर लेना एक बार। ये बी की विटामिन है सारी की सारी, तो बी रहता है, तो ऑप्शन इसमें ए ठीक रहेगा। ठीक है ना, पॉलिश किए गए हुए चावल में विटामिन बी की कमी होती है, तो ऑप्शन ए कर लेना उसमें ना, पहले हमने सी लगा दिया था। चलिए जी, अब आ जाओ, कौन से क्वेश्चन हो गया हमारा, 124 हो गया। तो 124 का तो डी आ गया था। अब आ जाओ 125 पे। तो 125 में क्या है जी हमारा, तो देखो नीचे चल रहा है 3 और 5 8, 8 5 13, 13 और 5 18 और 5 23। तो नीचे 23 तो सभी में आ रहा है लगभग। ठीक है सर, अब क्या करें सर, ऊपर 2 और 3 5 और 3 8 और 3 11 और 3 14, 14। हाँ 3 का चल रहा है ना, 3 5 और 3 8 और 3 11 और 3 14, 14/23, ऑप्शन ए आ जाएगा। ठीक है जी, चलो अगले क्वेश्चन पे चलें। ठीक है सर, 125 हो गए, 126 पे आ जाओ। 126 में क्या कह रहा है जी वो, देखो 126 को देखो यहाँ पे देख रहे EFGHI, फिर ये आई से स्टार्ट हो रहा है, IJKLM। ठीक है ना, फिर इससे स्टार्ट हो रहा है, फिर यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे किससे स्टार्ट हो रहा है ये, यहाँ पे देखो किससे स्टार्ट हुआ है यहाँ पे। ठीक है भाई, तो यहाँ पे देखो ये EFGHI, और ये फिर आई से स्टार्ट हो गया, IJKLM।
फिर यहाँ पे देखो ये अलग अलग है, इन सब में क्या है, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है। तो वो कह रहा है डिफरेंट कौन सा है, तो डिफरेंट कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन बी आ जाएगा। ठीक है ना, IJKLM। ठीक है भाई, चलिए। ठीक है भाई, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 127 पे। तो 127 में क्या कह रहा है वो, लीप है बेटा। तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, हाँ उल्टा कर दिया है। तो लीप का क्या कर दिया है, पील कर दिया है। ठीक है ना, जो पी लास्ट में आ रहा था यहाँ पे फर्स्ट में पहुँचा दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम उल्टा कर देंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 6 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो 6 2 कितना है, 3 8, 6 3 है ये, 6 2 3 8, 6 कितना है देखना ध्यान से, देखो भाई इसकी नंबरिंग कर लेते हैं। नंबरिंग तो हो ही रखी है। जैसे लीप है ना, यहाँ पे लीप है, तो ये 1 2 3 4 ले लिया हमने, और इसने क्या लिख दिया, इसने पी लिख दिया, PEL। तो पी तो 4 पे था, ठीक है, ई कितने पे, 2 पे था। तो हम यहाँ पे जैसे 8 3 2 6 है, तो ये 1 2 3 4 3 4 कर देंगे। तो पहले 4 वाला 6 ले लेंगे, फिर 2 वाला 3 ले लेंगे। अब उसने ए आ रहा था यहाँ पे तीसरे नंबर पे, तो हम तीसरे नंबर वाला 2 ले लेंगे यहाँ पे। फिर बचा कितना, 8, तो 6 3 2 8 आ जाएगा। तो ऐसे करके नंबरिंग कर लेंगे इसमें ना, 6 3 2 8 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 6 3 2 8, ऑप्शन सी आ जाएगा। ठीक है जी, चलो अब आ जाते हैं आगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 128। तो क्वेश्चन नंबर 128 देखते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में कौन सा विद्युत तार, ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी वायर में फ्लो होती है, तो अधिकतम समानता वाला युग्म कौन सा हो जाएगा। तो बेटा वो पानी पाइप के अंदर हो जाएगा, ऑप्शन डी आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि यदि ए तथा बी फुटबॉल व हॉकी खेलते हैं, सी तथा डी बैडमिंटन व क्रिकेट खेलते हैं, बी तथा सी क्रिकेट व फुटबॉल खेलते हैं, और ए तथा डी हॉकी व बैडमिंटन खेलते हैं, तब कौन बैडमिंटन और फुटबॉल तथा हॉकी खेलता है। अब यहाँ देख लो गेम कितने हैं, ये यहाँ पे देख लो आपके गेम कितने हैं। एक सर फुटबॉल है, हॉकी है, बैडमिंटन है, फुटबॉल हॉकी बैडमिंटन, यही ना रे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये तो फुटबॉल का हो गया, ये हॉकी का हो गया, और ये बैडमिंटन का हो गया। ठीक है ना, ठीक है। ए तथा बी फुटबॉल व हॉकी दोनों खेलते हैं। तो फुटबॉल व हॉकी, तो देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ए और जो बी हैं फुटबॉल और हॉकी दोनों खेलते हैं, फुटबॉल और हॉकी। ठीक है, सी तथा डी बैडमिंटन व क्रिकेट खेलते हैं। सी और डी जो हैं वो बैडमिंटन भी खेलते हैं और क्रिकेट भी खेलते हैं। ठीक है, बी तथा सी क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं। बी और सी क्या खेलते हैं, क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं। ठीक है, और ए तथा डी बैडमिंटन और हॉकी खेलते हैं। तो ए और डी बैडमिंटन और हॉकी खेलते हैं, बैडमिंटन और हॉकी। तब कौन बैडमिंटन फुटबॉल तथा हॉकी खेलता है, बैडमिंटन फुटबॉल और हॉकी। तो अब देख लो जी यहाँ से निकाल के क्या निकलेगा, क्या मिलेगा हमें यहाँ से। ठीक है, देखो अब यहाँ पे कौन बैडमिंटन, अब देखो यहाँ पे बैडमिंटन और हॉकी आ रहा है, यहाँ पे फुटबॉल और हॉकी आ रहा है। तो बैडमिंटन फुटबॉल और हॉकी, देखो यहाँ बैडमिंटन और हॉकी आ गया, और यहाँ पे फुटबॉल और हॉकी आ गया। और इन दोनों में कॉमन कौन आ रहा है सर, इन दोनों में कॉमन आ रहा है ए। तो ए खेलता है बेटा, कौन खेलता है, ए खेलता है। ठीक है ना, चलिए आगे चलें अगले क्वेश्चन पे। चलो जी आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 130 पे देखेंगे। 130 में क्या कह रहा है, लता सुनीता से 1 वर्ष बड़ी है। लता सुनीता से क्या है जी, 1 वर्ष बड़ी है। लता सुनीता से क्या है जी, 1 वर्ष बड़ी है। तो देखो मैं यहीं पे बना देता हूँ, लता सुनीता से 1 वर्ष बड़ी है। अब 1 वर्ष, और सुनीता बिंदु से 2 वर्ष बड़ी है। सुनीता जो है बिंदु से 2 वर्ष बड़ी है, और राजन बिंदु से 1 वर्ष बड़ा है। जो राजन है वो बिंदु से 1 वर्ष बड़ा है। तो यहाँ पे लता तो इससे हो जाएगी, और सुनीता से, और सुनीता राजन से हो जाएगा, और राजन बिंदु से हो जाएगी। तो सबसे छोटा कौन है, तो बिंदु आ जाएगी। कौन आ जाएगी, बिंदु आ जाएगी। ठीक है जी, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 131। इसमें क्या कह रहा है जी, 131 में आपका
131 में कह रहा है वो आपसे, कौन सी संख्या समान परिणाम देती है जब इसे 1/1/2 में जोड़ा जाता है और जब 1/1/2 में गुणा किया जाता है। तो देख 1/1/2 को क्या लिख सकते हैं, 2 एकन 2, 3/2 लिख सकते हैं। अब इसमें एक को जोड़ दो बेटा, तो जोड़ोगे तो ऑप्शन से चल रहे हैं, पहले हमने ऑप्शन ए लिया है, तो 2 एकन 2, 3 और 2 5, 5/2 आ गया, तो ये आ गया 2.5, तो कितना आया हमारा 2.5। अब ऐसे ही 2 एकन 3/2 में 1 से गुणा करो तो ये तो 1.5 ही आएगा, यानी कि ये रिजल्ट और ये रिजल्ट बराबर आने चाहिए, तो क्वेश्चन में ये कह रहा है, तो ये तो ख़त्म हो गया हमारा। ठीक है सर, अब ऑप्शन बी को लेके चलते हैं, तो ये 3/2 है और इसमें 3 जोड़ दो, 3 दूनी 6 और 3 9/2, तो 4.5 आ जाएगा, 9/2 तो 4.5 आ जाएगा ये। ठीक है सर, ऐसे ही 2 एकन 2, 3/2 आएगा, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 9/2 तो ये भी कितना आ जाएगा, 4.5 आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा चला जाएगा, बी चला जाएगा। ऑप्शन कौन सा चला जाएगा, बी चला जाएगा। ठीक है, चलिए जी अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। वो कह रहा है पिंक को RGPI से कूट किया गया है, तो ब्लू को किससे करा गया है। तो +2 -K2 +K2 -K2, P16 पे, R18 पे +2 हो रहा है, I9 पे और G7 पे -K2 हो गया, तो +2 -2 कर दो, +2 -2 +2 -2, तो फिर कौन सा बन जाएगा +2 -2 +2 करके, तो DJWC बन जाएगा। ठीक है ना। अब बेटा बी है, बी कितने पे आता है, 2 में +2 कर दो तो 4 पे डी आ जाएगा। अब एल आता है 12 पे, इसमें से -2 कर दो तो 10 पे आ जाएगा जी, तो ऑप्शन डी आ जाएगा। ठीक है, अब ये स्थानीय मान आते हैं, प्लेस वैल्यू आते हैं, इनका अंतर बताओ। 4 के लिए पूछ रहा है, तो 4 का यहाँ 100 प्लेस पे आ रहा है, तो 400 आ जाएगा, और 400 में से 4 घटा दो तो 396 आ जाएगा ये। ठीक है, चलिए जी अगला क्वेश्चन आ जाते हैं। 134 को देखते हैं। यहाँ पे 134 में क्या कह रहा है जी, 49 विद्यार्थियों की कक्षा में श्रीमान ए ऊपर से 18वें स्थान पर, नीचे से कितना होगा। देखो सॉरी, देखो यहाँ पे हमेशा क्या है, 49 है ना, इसमें +1 कर दो तो कितना आएगा, 50 आएगा। तो हम डिस्टेंस से कैलकुलेट करते हैं हमेशा, तो हमें बॉटम से निकालना है, तो उसका स्थान नीचे से कितना होगा, तो 50 में से आप 18 हटा दो तो कितना आएगा जी, 2, और 4 में से 1 गया तो 3, 32वां आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 32वां आ जाएगा। ठीक है ना, तो हम डिस्टेंस से निकालते हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, नेक्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ, ये क्वेश्चन आ गए, तो इसमें कितने आ गए थे हमारे, 32 आ गए थे। ठीक है ना, अब चलते हैं आगे, तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 135 पे आ जाते हैं। तो 135 देखो जी, वो कह रहा है अरिस्टोटल है ना कि प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित किया गया है, तो कितने अक्षर अपनी स्थिति नहीं बदलेंगे। तो आप पता है एक काम कर लो, इसे ऐसे लिखो, ये तो अरिस्टोटल ऐसे लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ARISTOTLE। तो अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग इसे सीक्वेंस में लगा दो कि सर सबसे पहले आएगा ए आ जाएगा, फिर ई आ जाएगा। ठीक है, फिर ई के बाद में क्या आएगा, आई आएगा, फिर एल आ जाएगा, फिर ओ आ जाएगा, फिर आर आ जाएगा, फिर एस आ जाएगा, फिर टी आ जाएगा, और टी आ जाएगा। टी 2 बार है ना। अब यहाँ पे आप देख लो कौन सा अपने सेम सेम आ रहा है। सर यहाँ पे ए सेम सेम आ गया, और आई भी यहाँ पे सेम सेम आ गया, बाकी सारा कोई सेम नहीं आया, तो 2 आ जाएंगे आपके। कितने आ जाएंगे जी, 2, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है ना, ऑप्शन आ जाएगा सी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। एक घड़ी को दर्पण में देखने पर 8:45 का समय दिखाई देता है, तो सही समय क्या होगा। तो 8:45 का मतलब है बेटा 8:45, और इसे 11:60 में से आप माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, 3:15 आ जाएगा। ऑप्शन ए आ जाएगा, है ना, ये आ जाएगा 3:15। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो जी आगे बढ़े, आगे आ जाओ। यहाँ पे क्या कह रहा है वो, यहाँ पे कह रहा है कि यदि किसी बस में 25 अगस्त को गुरुवार था, तो उस माह में मंगलवार एवं शनिवारों की संख्या का योग कितना आएगा। देखो भैया अगस्त की बात कर रहा है, अगस्त में, ठीक है ना, अगस्त की बात कर रहा है पहली बात तो। अब 25 अगस्त को पूछ रहा है वो, ठीक है ना। और ये देख लो कि 25 अगस्त को अगर गुरुवार है, गुरुवार बोले तो बृहस्पतिवार, फिर 25 26 को क्या पड़ेगा, बृहस्पति के बाद में फ्राइडे यानी कि शुक्रवार पड़ेगा। ठीक है, फिर 27 को क्या पड़ेगा, सैटरडे पड़ेगा। क्या पड़ेगा, सैटरडे पड़ेगा। और 27 को सैटरडे, फिर 28 को क्या पड़ेगा, 28 को संडे पड़ेगा। 29 को क्या पड़ेगा,
मंडे पड़ेगा। और 30 को क्या पड़ेगा? मैं यहाँ पे आपको बेसिकली ये समझाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे आप 7 की साइकिल चला दो, पहले मंगलवार को ढूंढ लो, शनिवार को ढूंढ लो, ठीक है। और दूसरी चीज़ के सर हम 1 तारीख का दिन कैसे ढूंढेंगे? तो 1 तारीख का दिन ऐसे ढूंढ लो, ये बताओ अगस्त में कितने दिन होते हैं? अगस्त में कितने दिन होते हैं बेटा? 31 होते हैं, ठीक है ना। कितने दिन होते हैं? 31 होते हैं। अगर यहाँ पे 31 पे पहुँच गए ना हम, जैसे 29 को मंडे था, 30 को क्या हो गया? ट्यूसडे हो गया, और 31 को क्या हो गया? वेडनेसडे हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, क्वेश्चन को खुद ही करना है। 31 को वेडनेसडे हो गया, और मैं जानना चाहता हूँ बेटा 1 अगस्त को कौन सा दिन होगा। तो इनका अंतर निकालो सर। अंतर आया 30, और 30 को 7 से डिवाइड करो, 7 चौक 28, रिमाइंडर आया 2। कितना आया? 2। तो वेडनेसडे में 2 प्लस करो तो क्या आएगा? बुध बृहस्पति शुक्र आ जाएगा, तो पहली तारीख को आ जाएगा, फ्राइडे आ जाएगा। तो बस वहाँ से आप मंगलवार और शनिवार काउंट कर लो, ठीक है। तो मेहनत तो इतनी कर सकते हो ना आप लोग। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका? 9 आ जाएगा, ठीक है। चलिए जी अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। तो यहाँ से DNODHROE से क्या बनेगा? तो यहाँ पे थोड़ा सी मशक्क़त करनी थी आपको थोड़ी सी ना। तो निम्नलिखित अक्षरों का व्यवस्थित करके किसी शहर का नाम बनाया जाता है, शहर के नाम में मध्य कौन सा अक्षर आएगा? देखो जब इतना लंबा बड़ा देगा ना, तो आप कोशिश हमेशा ये करना कि जिस स्टेट का पेपर दे रहे हो तो उसी स्टेट का किसी कैपिटल का या उसे के किसी सिटी का नाम डालेगा, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे देखो देहरादून है, क्या है ये? देहरादून, DEHRAD और OON, देहरादून। तो इसका कह रहा है मिडिल वाला, तो 4 इधर छोड़ दिए, 4 इधर छोड़ो, बाकी मेरे पीछे आ जाओ। तो कितना आ जाएगा? ए। ऑप्शन कितना आ गया जी? ए आ गया। ऑप्शन कितना आ गया? ए आ गया, ठीक है। चलिए ठीक है सर, ये बात होगी। यदि बस कार से संबंधित है तो इसी प्रकार नदी संबंधित होगी। तो भैया बस और कार, ठीक है ना, पैसेंजर के काम आती है, और नदी बहती रहती है, धारा भी बहती रहती है, ठीक है ना। ऑप्शन डी आ जाएगा, ठीक है सर। अब आ जाओ जी अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है आपका 140। 140 में क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि टीम को बाई एन से और मीट को RU से लिखा जाता है, ठीक है ना। टीम को बाई एन से, देखो बेटा टी कितने पे आता है? 20 पे। और ई कितने पे आता है? ई आता है 5 पे, ठीक है ना। तो 20 और 5 कितना हुआ? 25। और 25 पे क्या आता है? वाई आता है। ए कितने पे आता है? 1 पे। और एम कितने पे आता है? 13। 13 और 1 कितना हुआ? 14। 14 पे क्या आता है जी? एन आता है। ऐसे ही एम आता है 13 पे, और ई आता है 5 पे। 13 और 5 कितना हुआ? 18। तो 18 पे आता है आर। ऐसे ए पे आता है 1, और टी पे आता है 20। 20 और 1 21 पे क्या आ गया? यू आ गया। तो ऐसे ही बी पे कितने पाएगा? 2 पे। ओ कितने पाएगा? 15। 15 और 2 17। 17 पे क्या आएगा जी? क्यू। तो क्यू से जो ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है वही आपका आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब एक्स, आसान सा क्वेश्चन कर लोगे ना इसे, तो 141 को चलो मैं करा देता हूँ। एक्स बाई की बहन है। जो ये एक्स है, क्या ये बहन है किसकी जी? बाई की, ठीक है सर। अब बाई का जेंडर नहीं पता है हमें। बाई जेड का भाई है, तो बाई किसका भाई है जी? जेड का भाई है। अब जेड का जेंडर नहीं पता हमें। जेड पी का पति है। जेड जो है पति है किसका? पी का। तो ये पी का पति हो गया, ठीक है साहब, पति है। और ओ बाई का पिता है। ओ जो है बाई का पिता हो गया। ओ बाई का पिता हो गया, ठीक है सर। तो पी ओ से किस प्रकार संबंधित है? पी ओ से किस प्रकार संबंधित है? पी पी ओ से किस प्रकार संबंधित? देखो भैया ये मेरा बेटा हो गया, मैं ओ हो गया। ये मेरा भाई बेटा हो गया, और जेड भी क्या है? मेरा बेटा। और बेटे की बहू क्या होगी? पुत्र वधू हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पुत्र वधू हो जाएगी। चलिए जी अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अब इसमें तो कर ही लोगे भैया। यहाँ पे देखो ये हेक्सागन है, 6 साइड हैं और 2 सर्कल अंदर हैं। 6 साइड हैं, 2 सर्कल अंदर हैं। अब ये पेंटागन कर दिया, साइड एक कम कर दिया ना, सर्कल बढ़ा दिया। तो अंदर वाला जो सर्कल है ये डार्क है। क्या है बेटा? डार्क है अंदर वाला सर्कल। और बाहर वाले ब्लैंक सर्कल हो गए। यानी कि सर्कल बढ़ा दिया है, लाइन कम कर दी। यहाँ पे हेक्सागन था, 2 सर्कल थे। यहाँ पे पेंटागन कर दिया, सर्कल कर दिया 3। यहाँ पे 4 साइड हैं, तो यहाँ पे पहली बात तो 3 साइड हो जाएंगे। तो ये फिगर गया, ये फिगर गया, ठीक है ना। ये फिगर गया और ये फिगर गया। अब सर्कल हो जाएंगे 3, तो एक तो बीच में हो जाएगा और 2 बाहर हो जाएंगे, और बीच वाला जो हो जाएगा वो डार्क हो जाएगा। तो कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन ए आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाओ। यहाँ पे बता डालो भैया क्या आएगा। सर 36 216, 36 6 का स्क्वायर होता है, और 216 6 का क्यूब होता है,
ठीक है ना। अब यहाँ पे देख लो 9 3 का स्क्वायर हो गया और 27 3 का क्यूब हो गया। बस ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो जी अगले पे आ जाओ। 143 हो गया, 144 पे आ जाओ। 144 में क्या है, ए डी आई और वाई। तो देखो भैया इससे भी करते हैं फिर, बस ख़त्म होने वाले हैं, जस्ट वेट। क्या है बेटा, ए डी आई, तो ए 1 पे आता है, डी 4 पे आता है, आई 9 पे आता है। तो अगर मैं ये 1 पे आता है, ये 4 पे आता है और ये 9 पे आता है, देख रहे हो ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर, तो आगे आएगा 4 का स्क्वायर, 16 आएगा यहाँ पे। 16 पे क्या आएगा जी, पी आ जाएगा, है ना। बाई, बाई किसका है बेटा, 5 का स्क्वायर है, 25 पे आता है ना, ठीक है, तो ये 16 पे पी आ जाएगा। चलिए अगले पे चलो। यहाँ पे 1314 लिखा हुआ है, 2 को 325 लिखा हुआ है, ठीक है ना। ठीक है सर, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं सर। और 2 को 325, 4 को 448 लिखा गया है, 448 लिखा गया है। ऐसी 5 को क्या लिखा जाएगा, 5 को क्या लिखा जाएगा, तो बताओ फटाफट क्या लिखा जाएगा, ये बताओ आप मुझे, 5 को क्या लिखा। देखो भाई इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे 1 को 314 लिखा है और 2 को 325 लिखा है, 4 को लिखा है 448, तो 5 को क्या लिखेंगे। अब यहाँ पे ऐसे देख लेते हैं भैया, देखो 1 बीच में रख दिया, देखो 2 का 2 बीच में रख दिया, 4 का 4 बीच में रख दिया, 5 का 5 बीच में रख देंगे, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट कितने, 3, तो 3 आगे लगा दिए। यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट कितने, 3, तो 3 आगे लगा दिया। यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट नहीं, नंबर ऑफ लेटर कितने, 3, यहाँ पे भी नंबर ऑफ लेटर 3 है। और यहाँ भी नंबर ऑफ लेटर कितने, 4, तो 4 आगे लगा दिया हमने। यहाँ पे नंबर ऑफ लेटर कितने, 4, तो 4 आगे लगा दिया। कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे देखो इसका और इसका डिफरेंस कितना आएगा, 4 और 3 का 1 आएगा, तो यहाँ पे 4 3 का डिफरेंस 1। यहाँ पे डिफरेंस किसका आएगा, या तो 3 2 5 कर दो, ठीक है सर। यहाँ पे 4 4 8 कर दो, 4 और 5 9 कर दो। यहाँ पे दोबारा समझो, देखो दोबारा समझो, 459 आ जाएगा। देखो मैंने क्या काम करा, जैसे ये 1 है बेटा, तो 1 बीच में रखा है, यहाँ पे 2 है तो 2 बीच में रखा है, यहाँ पे 4 है तो 4 बीच में रखा है, और यहाँ पे 5 है तो 5 बीच में रख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कितने लेटर हैं सर, ये 3 लेटर हैं, तो 3 आगे रख दिए। यहाँ पे कितने लेटर हैं, 3 लेटर हैं, 3 आगे रख दिए। यहाँ पे कितने लेटर हैं, 4, 4 आगे रख दिया। यहाँ पे 5 लेटर हैं, 5 आगे रख दिया। 3 और 1 कितना होता है, 4 पीछे रख दिया। 3 2 कितना होता है, 5 पीछे रख दिया। 4 और 4 कितना होता है, 8 पीछे रख दिया। 5 और कितना है, 4 ही तो लेटर थे, 5 कहाँ से आगे रहे, 4 थे। 4 लेटर है ना, ये 4 थे, तो 4 और 5 कितना हो गया, 9, तो 459 आ गया आपका। ठीक है चलो जी आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 146। 146 क्लियर है बेटा आपका। देखो इस 22 को 11 से डिवाइड करो तो आएगा सर 2, और 23 में से 21 घटाओ तो सर ये आएगा 2, तो इसे 2 + 1 लिखो, तो 2 एक कितना होगा, 3, और 2, तो 3 दूनी कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ऐसे ही इस 18 को 6 से डिवाइड करो तो 6 × 18 3 आएगा। 19 में से 17 घटाओ तो बेटा 2 आएगा, 2 + 1 कर दो, तो 2 + 1 3, और 3 × 3 कितना हो जाएगा, 9। ऐसे ही इस 36 को 9 से डिवाइड करो तो 4 आएगा, और 37 में से आप 35 घटाओ तो 2 आएगा, तो 2 + 1 करेंगे तो 2 एक 3, 3 और 4, 3 × 4 कितना हो जाएगा, 12। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, बी आ जाएगा। कितना आ जाएगा जी, 12 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 12। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 147 को। 147, चलो भाई अब आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 147 में। देखो मैं समझा देता हूँ आपको इस क्वेश्चन को थोड़ा सा, ठीक है बेटा। ऐसे क्वेश्चन को हमेशा नीचे से ऊपर सॉल्व करते हैं, पहली बात तो। अब यहाँ पे 4 + 1/4 है, तो 4 चौक 16, 1 17/4 हो जाएगा, ठीक है ना, 17/4 हो जाएगा। मैं समझा दे रहा हूँ, ठीक है ना। अब इस पूरे की जगह पे आ गया बेटा 17/4, तो हमारा क्वेश्चन बचा 4 + 1/, इस पूरे की जगह पे कितना आ गया, 17/4। तो 17 तो नीचे और 4 ऊपर चला जाएगा, तो 17 चौका 68 और 8 4 72/17 हो जाएगा। तो अब इस पूरे की जगह पे कितना आ जाएगा बेटा, ये पूरे की जगह पे आ जाएगा 72/17। तो हमारा बचा 4 + 4/72/17, तो ये 17 ऊपर चला जाएगा, तो 17 चौका 68 हो जाएगा ये, ठीक है ना। अब देखो 72 चौके, तो 4 दूनी 8, 7 चौका 28, 2 हो गया, और प्लस के कितना है जी, 68 है, और नीचे कितना है जी, 72 है। तो 8 और 16 का 6 हासिल 1, 8 और 6 14, और 1 15 का 5 हासिल 1, 2 और 1 3, 356/72। इससे काट पीट कर लो, 2 से काटेंगे
तो 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16 और नीचे 36 दूनी 72। फिर 2 से काटेंगे ऊपर, 2 अट्ठे 16, 2 नाम 18, नीचे कितना 18 दूनी 36। फिर 3 से कटेगा, तो 3 से तो नहीं कटेगा, तो 89/18 ही आ जाएगा। तो इतना है ऑप्शन में, देखो कोई 89/18। हाँ सर है, ऑप्शन कौन सा आ जाएगा जी, डी आ जाएगा। ठीक है साहब। अगला क्वेश्चन है 148। 148 में क्या आ रहा है ये बताओ आप मुझे, कितना आ रहा है इसमें। देखो जी, यहाँ पे बेटा देखो, जैसे ये 9 का स्क्वायर है, ये 12 का स्क्वायर है, तो आगे आप समझ रहे होंगे सर 16 का स्क्वायर आना चाहिए। ठीक है बेटा, आपका समझना बिल्कुल ठीक है। बट एक बात बताओ, 108 है यहाँ पे और 192 है, तो इसमें क्या चल रहा है फिर। ठीक है ना, इसमें क्या चल रहा है, 108 और 8 और 1 9, 9 और 2 11 और 1 12। ठीक है ना, 4 4 8 और एक, तब भी नंबर ऑफ डिजिट का सम नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे देखो आप, तो यहाँ पे क्या है, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी 3 से हो जाएगा, ये भी 3 से हो जाएगा, ये भी 3 से हो जाएगा। तो इनमें कौन सा 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो 3 एकन 3, 3 चौक 12 ये नहीं होगा, 3 एकन 3 और 3 चौक 12 ये हो जाएगा, और 3 अट्ठे 24 ये नहीं होगा, और 3 अट्ठे 24 ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो 3 से तो सारे डिवाइड हो रहे हैं, तो फिर क्या लगाएं हम इसमें, फिर क्या लगाएं बच्चों, बताओ तो भाई, अब क्या करें फिर यहाँ पे, बोलो। तो ये तो हो जाएगा बेटा, फिल ऑफ हो गया। ठीक है ना, 3 वाला फंडा। तो अब देखो सॉलिड वाला फंडा, यहाँ पे ये 9 का स्क्वायर है। ठीक है सर, ये कितने का है, 12 का स्क्वायर है, तो 12 गुणा 9 कर दो, 12 नंबर कितना आ जाएगा, 108 आ जाएगा। अब ऐसे यहाँ पे 16 का स्क्वायर ले लेंगे, तो 16 गुणा 12 कितना आएगा, 192। तो 16 का स्क्वायर कितना आएगा यहाँ पे, 256। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी। ये बात समझ में आ गई। ठीक है सर, तो चलो जी आगे, 148 हो गया, 149 और 150, फिर आपका कंप्लीट। देखो इसमें स्क्वायर निकाल लें, तो इसमें ऐसा करते हैं बेटा, इस लाइन को भी पूरा आगे कर लेते हैं और इस लाइन को भी पूरा बढ़ा लेते हैं आगे को। अब इनकी काउंटिंग कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इस 8 का डबल कर दो, तो 8 दूनी 16 हो गए। बट इसमें इस लाइन की वजह से कितने ट्रायंगल बन गए, तो सर एक तो ये बन गया और एक ये वाला बन गया। और इस लाइन की वजह से कितने बन गए सर, एक तो ये बन गया, एक ये बन गया, तो 4 हटा दो 16 में से, तो ये आ जाएगा 12। ठीक है ना, कितना आ जाएगा, 12। अब यहाँ पे देखो, 40 लड़कियों की पंक्ति में रिया बाईं ओर से लेफ्ट हैंड से 24वें स्थान पर है, तथा प्रिया दाईं ओर से 26वें स्थान पर है। तो रिया और प्रिया के मध्य कितनी लड़कियां हैं। देखो बच्चा पार्टी, यहाँ पे 24 और 26 कितना होता है, 24 और 26 48, तो 50 हो गया। कितना हो गया, 50 हो गया। ठीक है ना, कितना होगा जी, 50 हो गया। ये बात समझ में आ गई। तो 50 में से आप कितना, देखो यहाँ पे कितना, 40 हटाओ, तो 40 हटाएंगे तो कितने आएंगे, 10। 10 में से 2 और हटा दो, क्योंकि इनका 2 प्लस काउंट हो जाते हैं, तो कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। नहीं, आप एक काम कर सकते हो बेटा, ये ओवरलैप करेंगे, ऐसे करके केस बनेंगे, इनके मिडिल की निकाल लेना है। तो एक की राइट हैंड से निकाल लेना है, लेफ्ट हैंड से तो गिवन है, राइट हैंड से निकाल लेना है बाकी उसकी। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपके 150 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए जी। ठीक है ना, 150 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं। अगर किसी क्वेश्चन में कोई एरर रहेगी हो गलती से बाय मिस्टेक, ठीक है ना, उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी, आपको डिस्टर्ब होगा। बट एक आध क्वेश्चन में अगर लग रहा है आपको डाउट है सर इसमें, तो कोई बात नहीं, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो प्रयास ये किया जाएगा, तो आपको उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। अगर कोई क्वेश्चन आपका मिस रह गया है या कोई मैं बता नहीं पाया हूँ या रह गया है, तो उसके लिए। ठीक है, तो हर पेपर का सॉल्यूशन यहाँ इस चैनल पर होता है, तो आप इसे शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए, आप सभी सफल हों, यही भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ। थैंक यू सो मच।